नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अरस्तू के दास्ता सिद्धांत में दास्ता के जो प्रकार हैं, दास्ता की जो व्यवस्थाएं या विशेषताएं हैं, साथ ही अरस्तू के दास्ता के सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड 2022 की रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। देखिए, अरस्तू में दास्ता के प्रकार की जब हम बात करते हैं, दास्ता के सिद्धांत का अर्थ हमने इससे पहले वाले वीडियो नोट में देखा। प्लेलिस्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखा जाए तो अरस्तू ने दास्ता के सिद्धांत में दास्ता को प्रमुख रूप से दो प्रकार में विभाजित किया। पहला जो प्रकार है वो है स्वाभाविक दास्ता और दूसरा है वैधानिक दास्ता। कितने प्रकार से विभाजित किया? दो प्रकार से विभाजित किया। पहला स्वाभाविक दास्ता और दूसरा वैधानिक दास्ता। ठीक है दोस्तों, अब जो स्वाभाविक दास है या स्वाभाविक दास्ता है, उस कैटेगरी में अरस्तू किसे रखते हैं? प्रश्न ये उठता है। तो अरस्तू दासों की वो वर्ग या दासों की वो कैटेगरी स्वाभाविक दास है जो व्यक्ति जन्म से ही क्या होगा? मंदबुद्धि होगा, अकुशल होगा और अयोग्य होगा। वो क्या होगा? स्वाभाविक दास होगा। उसका मतलब स्वभाव ही कैसा है? दास बनने के योग्य है। उसका एक स्वामी अवश्य होगा और वो स्वामी की सेवा में दास बनकर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि है, अकुशल है और अयोग्य है। इसलिए अरस्तू ने ये भी कहा है कि कुछ मनुष्य जन्म से ही क्या होते हैं? दास होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो उसमें स्वयं की बुद्धि कार्य करने लायक नहीं है, वो किसी प्रकार से कुशल नहीं है, स्किल्ड नहीं है, साथ ही वो योग्यता नहीं रखता किसी भी प्रकार से कार्य को सही तरीके से करने के लिए, इसलिए वो दास होता है। तो अरस्तू ने इसको एक कथन में निचोड़ करके रख दिया कि कुछ मनुष्य जन्म से ही क्या होते हैं? दास होते हैं। जो जन्म से ही दास होंगे वो क्या कौन होंगे? स्वाभाविक दास की कैटेगरी में आएंगे। और स्वाभाविक दास की विशेषता क्या होगी? जो व्यक्ति जन्म से क्या होगा? बुद्धिहीन होगा, मंदबुद्धि होगा, अकुशल होगा और अयोग्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें है दूसरा हम वैधानिक दास की बात करते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए, दो शासक हैं या फिर दो राजा हैं, दो राज्य हैं, इनके बीच में जब युद्ध होते हैं, क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। तो भाई युद्ध द्विपक्षीय होता है, त्रिपक्षीय होता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन हम द्विपक्षीय युद्ध की बात कर रहे हैं। इसमें एक तो क्या होगा? जीत जाएगा और दूसरे की क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। जो हारेगा इसको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। साथ में इसके जो योग्य जो सैनिक है, जो जनता है, उसको ये जीतने वाला शासक या राज्य क्या करेगा? उनको कैदी बना के या कैद करके या फिर हम कह सकते हैं दास बनाकर, बंदी बनाकर उनको अपने साथ लिए जाएगा। ऐसे युद्धों में होता था। तो जो भी जीत जाता था वो उसकी सेना को अपने अंदर मिला लेता है। ज़रूरी नहीं वहाँ के लोगों को वो सही ढंग से रखे, बल्कि हो सकता है वो उनको दासों की तरह रखे, एक तरीके से उनसे अपने कार्य करवाने के लिए उनको रखे। ठीक है, वहाँ पर बुद्धिमान या इसको ध्यान में नहीं रखा जाता था। केवल और केवल यदि ये जीते गए प्रदेश से हैं, हारे हुए प्रदेश से हैं, तो जीता हुआ प्रदेश उनको सीधा क्या बना लेता था? दास बना लेता था, बंदी बनाकर। तो इसको समझ लेते हैं हम एक बार। किन्हीं दो शासकों या राज्यों के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति में जो शासक या राज्य पराजित होता है तो वहां से लाए हुए बंदी को दास बनाए जा सकते हैं। जो राज्य पराजित हुआ वहां से बंदी लेके आएंगे, उनको क्या बनाया जाएगा? दास बनाया जाएगा। ये दास क्या होंगे? वैधानिक दास होंगे। कौन से दास होंगे? इनको लीगल दास हम कह सकते हैं। ठीक है, वैधानिक दास की श्रेणी में आएंगे। परंतु अरस्तू ने यह भी क्लियर किया कि यूनानी लोग जो है वो दास नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो स्वामी बनने के लिए ही जन्म लेते हैं। अरस्तू ने यूनानी लोगों के लिए ये बात क्लियर की, यदि यूनानी है, कोई युद्ध भी होता है, वो पराजित भी होते हैं, तो भी वो दास नहीं बनाए जा सकते। कारण क्या बताया? क्योंकि यूनानी जो व्यक्ति है, यूनानी जो लोग हैं, वो स्वामी बनने के लिए ही जन्म लेते हैं। ठीक है, तो वैधानिक दास्ता से भी यूनानियों को उन्होंने अलग रखा, परे रखा। यूनानियों की प्रकृति ही ऐसी है कि वो क्या बनेंगे? दास नहीं, वो क्या बनेंगे? स्वामी। मतलब प्रकृति से ही, बाय नेचर, यूनानी लोग जो हैं वो
दास नहीं बनेंगे, सेवक नहीं बनेंगे, वो क्या बनेंगे? स्वामी, क्योंकि वो जन्म ही किस पद के लिए हुए हैं? स्वामी के लिए, स्वामी बनने के लिए, शासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए ही वो जन्म लेते हैं। तो यूनान के लिए अरस्तु की ये अलग से व्यवस्था थी दास व्यवस्था को देखकर। तो अरस्तु स्पष्ट ये घोषणा करता है कि यूनानी हमेशा हर जगह स्वतंत्र है। ठीक है, अब स्वतंत्र है तो मतलब वो दास तो नहीं हुआ, क्योंकि दास स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, तो आप वैधानिक दास को और स्वाभाविक दास को अच्छे से समझ गए होंगे। स्वाभाविक दास की जो विशेषता है उसको आप समझ गए होंगे, और कौन होगा स्वाभाविक दास वो भी आप समझ गए होंगे। साथ में वैधानिक दास की जो पृष्ठभूमि है उसको आपने समझा होगा। वैधानिक दास कौन बनेगा, कौन बनाएगा, वो भी आपने समझा होगा। और कौन दास नहीं बन सकता, मतलब यूनानी। कौन? यूनानी। यूनानियों को हमेशा के लिए हर जगह पर अरस्तु ने स्वतंत्र रखा है। स्वतंत्र इनको, इनकी क्या कह सकते हैं, प्रकृति बताई है। ठीक है, तो ये बात तो हुई दासता के प्रकारों पर। अब दास प्रथा या दासता के विषय में अरस्तु की कुछ व्यवस्थाएं कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? तो अरस्तु कहते हैं दासता जो है ये प्राकृतिक है, वंशानुगत नहीं है। देखो, दासता प्राकृतिक है, बाय नेचर है। ठीक है, वंश परंपरा पर आधारित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई दास है, उसका कोई पुत्र है, वो गुणवान है, ठीक है, और मतलब फिर भी उसको दास बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि वो दास है और दास रहते रहते भी वो योग्य है और बुद्धिमान है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दास का पुत्र या दास की पीढ़ी भी दास नहीं होगी, वंशानुगत नहीं होगा। दासता प्राकृतिक है। दासता, दास वही बनेगा जिसमें दास वाली क्वालिटी होगी। यूनानी कोई भी दास नहीं बनेगा। ये चीज़ उन्होंने क्लियर की है। ठीक है, स्वामी अपने दास को वचन दे कि यदि वो अच्छा काम करते हैं तो मुक्त किए जाएंगे। किसी भी स्वामी के नीचे कितने ही दास हों तो उनको ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि यदि दास सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो एक ना एक दिन उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, उनको मुक्त कर दिया जाएगा। किसी भी दास के प्रति क्रूर या अत्याचारी व्यवहार नहीं किया जाएगा। किसी भी दास, कोई भी दास होगा, उसके प्रति शासक जो होगा, स्वामी होगा, वो ये थोड़ा सा व्यवस्था देखे कि उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे उनको मानसिक, शारीरिक कैसी भी प्रकार की पीड़ा हो। ठीक है, दासों से काम उनकी क्षमता के अनुसार करवाया जाएगा। दास की क्षमता देखी जाएगी, वो किस क्षेत्र में कार्य करने लायक है। ठीक है, यदि दास आपके ऑफिशियल वर्क कर पाता है और आप उसको खनन क्षेत्र में भेज देते हैं तो वो गलत है। दास की योग्यता, दास की बुद्धिमत्ता यदि आपके ऑफिशियल काम में सहायता करवाने की है तो उसे ऑफिशियल कार्य ही करवाए जाएं। ठीक, तो ये, और अरस्तु ने कहा था कि जितने भी दास होंगे वो ये चाहेंगे कि भाई उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा होता जाए। जैसे जैसे उनका बौद्धिक स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो मुक्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बौद्धिक स्तर जैसे ही स्वामी के बराबर हुआ उनको क्या कर दिया गया? आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, तो अरस्तु ने अपनी बातों में एक बात और कही कि भाई किसी भी प्रकार से दास का सौदा नहीं किया जाएगा, उसे बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, और कुछ दासों को ये व्यवस्था कर दी गई कि उनकी आयु होने पर, उचित आयु पर उनको मुक्त कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बुढ़े हो गए और उनको लगा रखा है, वह अक्षम है, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको मुक्त कर दो। दासता की भी एक एज लिमिट है, उस समय पे उनको मुक्त आप कर सकते हैं। तो ये दासता के संबंधित हम कुछ इनको व्यवस्थाएं कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों आलोचना पर। किस पर? आलोचना पर। आलोचनाएं, देखिए किसी भी सिद्धांत में जब कोई सिद्धांत देता है कोई भी विद्वान, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं या फिर उनसे अलग विचारधारा वाले लोग उसकी आलोचनाएं करते हैं। ठीक है, तो अरस्तु की दासता संबंधी धारणा की आलोचना ये है कि दास प्रथा अप्राकृतिक है। अरस्तु कहते हैं दास प्रथा कैसी है? प्राकृतिक है। जबकि लोग कहते हैं दास प्रथा अप्राकृतिक है क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, दासता संबंधित विचार जो है वो व्यवहारिकता की जो सीढ़ी है उसके ऊपर सही नहीं टिकते। दासता में ये भी कहा गया कि भाई
किस स्वभाव से आप ये डिसीजन ले रहे हैं, कौन कौन सा ये निश्चित किया जाएगा कि कौन तो दास का तत्व लेकर पैदा हुआ है, कौन स्वामी का गुण लेकर पैदा हुआ है, तो ये आप क्लियर नहीं कर सकते। तो इसलिए अरस्तु ने जो कहा कि दासता प्राकृतिक है, ऐसा कुछ नहीं है। दासता प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। पहली आलोचना तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी की बात हम करें कि भाई ये जो दास्ता वाला जो इनका सिद्धांत है, इसमें विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास? ये है कि एक तरफ तो अरस्तु राज्य का उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन के लिए मानता है, दूसरी तरफ वो कहता है कि कुछ ही व्यक्तियों को श्रेष्ठ जीवन मिलना चाहिए। ये क्या हुआ? मनुष्य तो सब बराबर हैं। मनुष्य क्या है? सब बराबर हैं। तो कुछ को श्रेष्ठ मिल रहा है, अधिक को श्रेष्ठ नहीं मिल रहा, जबकि वो कह रहे हैं कि राज्य का उद्देश्य ही मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन देना है। तो फिर ये विरोधाभास जब पैदा होता है तो उनका ये धारणा सही साबित नहीं होती। एक तरफ तो आप दास को बिठा रहे हो, एक तरफ स्वामी को बिठा रहे हो। यदि आप दास और स्वामी दोनों की बातें कर रहे हो तो मनुष्य दोनों हैं, आपने उनमें विभेद कर दिया, आपके इस विचार में विरोधाभास है, ठीक है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि ये अव्यवहारिक है, ये व्यवहार में नहीं लाई जा सकती। आपने जिस प्रकार की दास्ता और स्वामी वाली जो बात बताई है और जितनी प्रकार की आपने विशेषताएं व्यवस्थाएं बताई हैं, ये व्यवहारिक नहीं हो सकती। अवैज्ञानिक सिद्धांत है, कोई भी प्रमाण आधारित नहीं है, अमनोवैज्ञानिक है। इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि दास को अपने स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, ऐसा है अरस्तु की धारणा के अनुसार। लेकिन मानव जो है वो शारीरिक समर्पण कर सकता है, किसी भी कारण से आपके नीचे वो कार्य कर सकता है, अपनी शारीरिक मेहनत कर सकता है, लेकिन वो मानसिक समर्पण नहीं कर सकता, अपना दिमाग आपको नहीं सौंप सकता, ठीक है। क्योंकि आपके डर से, आपके किन्हीं कारणों से वो आपके साथ में कार्य कर रहा है, आप जो भी आदेश दे रहे हैं उनको पूरा कर रहा है, लेकिन वो अपने मस्तिष्क को आपको समर्पित नहीं कर रहा। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि ये जो दास्ता वाला जो इनका सिस्टम था अरस्तु का, ये अमनोवैज्ञानिक है, ठीक है। चलते चलते हम ये कह सकते हैं कि मैक्सी नामक जो विद्वान है, उन्होंने तो दास प्रथा के विवरण के कारण ही अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स को क्या घोषित करने की बात कर दी थी? अवैध घोषित कर दो। आपको पता है पॉलिटिक्स ग्रंथ किसका है? अरस्तु का। तो मैक्सी कहते हैं कि जो दास्ता वाली जो टॉपिक जो अरस्तु लेकर आए हैं ना, ये इस पुस्तक को अवैध घोषित करवाने लायक है, मतलब इसको इनवैलिड लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जातीय अहंकार, दुराग्रह, इन भावनाओं से हमें देखने को मिलता है, इन भावनाओं से हमें ओतप्रोत होते हैं। अरस्तु की समस्त विचारधारा के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु का जो दास्ता का सिद्धांत था, उसकी हमने विशेषताएं देखी, समझने की कोशिश की, उसके दास्ता के प्रकार देखे, दास का अर्थ देखा, और दासों से संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो नोट पे आप अब तक बने हुए हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और वीडियोज़ पे आप वॉच टाइम कम दे रहे हैं, बल्कि इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, अच्छे से अच्छे पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिल रहा होगा, आप इसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।